इससे पहले भी हम पहली वीडियो में बता चुके हैं टेंस, एक लैरिव के तरीके से, लैरिव के माध्यम से हम बता चुके हैं। लेकिन आज फिर से बताएंगे हम उनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ बताएंगे। टेंस होता है एक, ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं लेकिन फिर बताएंगे आज। टेंस होता है एक और इसके फ्रेंड्स होते हैं तीन। कितने फ्रेंड्स होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट क्या है? जो वर्तमान काल है, जिसमें है, हूँ, हो मिला होता है। पास्ट दूसरा फ्रेंड्स है पास्ट। पास्ट क्या होता है? भूतकाल, बीता हुआ समय। जैसे मैंने अभी कुछ लिखा बोर्ड पर तो वो कहाँ में चला गया? पास्ट में। बीत गया, वो भूतकाल हो गया। उसमें क्या मिला होता है? था, थी, थे, या, ये। फ्यूचर आने वाला समय, भविष्य। जैसे कोई कहता है मैं आने वाले समय में नर्स बनूंगी, मैं आने वाले समय में डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मतलब वो आने वाले समय की बात कर रहा होता है। तो भविष्य काल मतलब फ्यूचर। और इसमें क्या मिला होता है? गा, बनूंगा, बनूंगी, गायब, मतलब गागी की, ये होता है फ्यूचर, फ्यूचर की पहचान। सबसे पहले हमने ये बताया था टेंस होता है एक। टेंस होता है एक, उसके कितने फ्रेंड्स होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके चार चार बच्चे होते हैं। उनके हर एक फ्रेंड्स के चार चार बच्चे होते हैं। उन चारों का नाम क्या है? पहले बताओ, प्रेजेंट के चार बच्चे, उनका चारों का नाम क्या है? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। और कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। हमने एक बात और बताई थी, एक फ्रेंड्स के बच्चों का नाम होगा वही दूसरे फ्रेंड्स के बच्चों का नाम होगा, वही तीसरे फ्रेंड्स के बच्चों का नाम होगा। तो पास्ट के बच्चों का नाम क्या होगा? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। और फ्यूचर के? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। वही फ्यूचर के बच्चों का नाम होगा। ठीक है, कौन कौन से चार बच्चे कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। पहले प्रेजेंट लेते हैं, प्रेजेंट दोस्त है हमारा, पहले फ्रेंड को लेते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट और पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट, दोस्त के पहले बच्चे का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट है तो फिर क्या मिलेगा? है, वर्तमान काल है ना, है। प्रेजेंट है तो है। इंडेफिनिट सिंपल, इसमें मिलेगा ता, वह कोई काम करता है। और प्रेजेंट है तो है, वैसे वह खाना खाता है, वह सोता है, रोता है, धोता है, कुछ भी है ना। तो इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। क्या आता है हिंदी वाक्यों के अंत में? ता है, ती है, ते है। और ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम इसे बनाते हैं अफर्मेटिव हो, बिल्कुल सिंपल वाक्य हो। तब देखिए बिल्कुल सिंपल वाक्य हो। मेन वर्ब की मतलब V5 है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस, वो भी किसके साथ? एक वचन के साथ। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, मतलब साधारण वाक्य हो, उसमें कोई नहीं वगैरह कुछ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल, तो एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। बहुवचन करने के साथ नहीं आएगी, सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता के साथ। कौन कौन से होते हैं एक वचनकर्ता? ही, सी, इट, राम। हाँ, ही, शी, इट और कोई भी नाम, राहु, राम, कुछ भी। ठीक है। और अगर बहुवचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगी। क्या आएगी फिर? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, एस या ईएस नहीं लगेगी। और किसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगी? बहुवचनकर्ता के साथ। और बहुवचनकर्ता कौन कौन से? वी, यू, दे, आई। हाँ, आई, वी, यू, दे, द गर्ल्स, द बॉयज, कुछ भी है ना बहुवचन। अगर नेगेटिव हो, मतलब अफर्मेटिव को छोड़ के जितने भी है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डज और डू, मतलब डू और डज, जैसे डू, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी? डू और डज। डू और डज। डज आती
एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता आपको बता दी, एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगी? डज। और बहुवचन कर्ता के साथ डू। एक वचन कर्ता के साथ डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे हमारी हेल्पिंग वर्ब डज हो चाहे डू हो, आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डज किसके साथ आएगी? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता के साथ। डू किसके साथ आएगी? बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ। और जब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होगी तो कौन सी मेन वर्ब आएगी? फर्स्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दोस्त हमारा कौन सा है? पास्ट। और उसकी जैसे कि इसके बच्चे का नाम भी इंडेफिनिट था तो इसके बच्चे का नाम भी इंडेफिनिट है। नाम तो हमने सेम रखे हैं, इंडेफिनिट। तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट मतलब कौन सा समय? बीता हुआ, भूतकाल। जो पास्ट में चला गया भूतकाल। पास्ट में क्या मिलेगा? था ठीक है ना, पास्ट है तो था मिलेगा, भूतकाल। इंडेफिनिट हमने आपको अभी बताया क्या मिलेगा? था। तो इसकी पहचान था, थी, थे, है ना। वह खाना खाता था, वह रोता था, पीता था, जाता था, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो V2 आएगी। V2 मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर अफर्मेटिव, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, अफर्मेटिव में V2 आएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, V2 आएगी। अगर नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो और आगे हो, मतलब अफर्मेटिव से दूसरे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। इस पूरे टेक्स्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब डिड। लेकिन जब डिड आई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले अफर्मेटिव में क्या आ रहा था? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन कर्ता के साथ भी। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब आई डिड, तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और चाहे एक वचन करता हो बहुवचन करता हो, डिड ही आएगी, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है? ये डिड ना, ये डू डज की खुद ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तीसरा पॉइंट कौन सा था हमारा? फ्यूचर। इसके बच्चे का नाम भी पहले का इंडेफिनिट है, इसके का भी तो इंडेफिनिट होगा। पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट क्योंकि हमने नाम तो सेम रखे। फ्यूचर में तुम्हें क्या मिलेगा? फ्यूचर कौन सा समय? भविष्यकाल, आने वाला समय। तो हमें क्या मिलेगा? गागी। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा। तो और इंडेफिनिट तो पता ही है का है, लेकिन इसे लगता नहीं है, ऐसे बस इतना पता होता है गागी। इसकी पहचान होती है गागी। फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट की विल, शैल। जितने भी हमारे फ्यूचर है ना उन सब में विल शैल देखने को मिलेगा। जितने भी फ्यूचर है उन सब में विल शैल देखने को मिलेगा। शैल किसके साथ आती है? बस आपको ये ध्यान रखना, शैल जो हमारे कर्ता होते हैं आई और बी, जो हमारे कर्ता होते हैं आई और बी, उनके साथ शैल है। किसके साथ? आई और बी। किसके साथ? आई और बी। उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? शैल। किसके साथ? आई और बी। क्या आएगी? शैल। और बाकी जितने भी शेष कर्ता, जितने भी बचे हुए हमारे सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ विल, उन सबके साथ विल। और आई बी के साथ शैल, आई बी के साथ शैल। इसमें कल के अंग्रेजी को रखेंगे फ्यूचर में आने वाला, ये हमारा वो है ना, फ्यूचर है तो आने वाला है तो टुमारो रखेंगे। अगर पास्ट में आती कल की तो यस्टरडे रखते क्योंकि बीता हुआ है, और फ्यूचर में है तो आने वाला टुमारो रखेंगे, ठीक है। अब जब इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल और शैल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे हेल्पिंग वर्ब विल लगे चाहे शैल लगे, लेकिन आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उधर लिख दिया हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से प्रेजेंट पहले वाला दोस्त और इसका दूसरा बच्चा कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये तो आपको पता ही है, प्रेजेंट है तो वर्तमान काल है ये सब मिलेगा। कंटीन्यूअस, ये हमारा दूसरा बच्चा है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस की हिंदी होती है रहा, रही, रहा है ना, रहा है, रही है, रही हूँ। प्रेजेंट है तो है, और
कंटिन्यूअस है तो रहा, बस ये ध्यान रखो कंटिन्यूअसली होती है रहा। किसी काम का हाँ, किसी का काम का जारी होना, जैसे वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह जा रहा है, तो प्रेजेंट है तो है हो जाएगा, ये तो आपको सबको पता ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम। कौन कौन सी? इज, आर, एम। इज, आर, एम। कौन कौन सी? इज, आर, एम। इस किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ। आर किसके साथ? बहुवचन कर्ता के साथ। एम आई के साथ। अब आप मुझे बताओ किसके साथ क्या आएगा? किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ। आर बहुवचन कर्ता के साथ। एम आई के साथ। ठीक है। एक वचन कर्ता कौन कौन से? ही, शी, इट, राम। हाँ, ही, शी, इट और कोई राम, ठीक है, राम, सीता। बहुवचन कौन कौन से? आई, वी, यू, दे। आई के साथ नहीं आएगा, इसमें आई के साथ एम आएगा। वी, यू, दे। द गर्ल्स, द बॉयज, बस आई को छोड़ना है। आई के साथ क्या आएगा? एम। ये कंटीन्यूअस है। एक बात ध्यान रखो, जितने भी हमारे कंटीन्यूअस है उनमें बी4 है। बी4 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जितने भी कंटीन्यूअस है ज्यादातर हमें यही मिलता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसका नाम हमने क्या रखा? बी4। बी4 तो हमारे कंटीन्यूअस इंग्लिश में क्या आएगी? बी4। ये हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और फिर बी4। बी4 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरा दोस्त हमारा पास्ट, और इसके भी बच्चे का नाम कंटीन्यूअस ही होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट कंटीन्यूअस। पहले इसकी पहचान बताओ मुझे पास्ट कंटीन्यूअस। मतलब क्या मिलेगा? पास्ट मतलब था, कंटीन्यूअस मतलब क्या मिलेगा? रहा। मिक्स करो, रहा था, रहे थे, रहे थे। ठीक है। इसकी पहचान मिलेगी रहा था। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब was और were। हेल्पिंग वर्ब क्या है? was और were। was किसके साथ आएगी? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन कौन से आएंगे? आई, वी, नहीं, ही, शी, ही, शी, इट, राम, राम, और इसमें आई भी आएगा, इसमें आई के साथ भी was आएगा। ये आई मान लो ये बेकार है, ये कभी इधर कभी इधर, कभी बहुवचन में कभी एक वचन में जाता है, तो इसलिए इस टाइम पर इस टेंस में ये एक वचन में चला गया, आई एक वचन, तो आई के साथ भी was आएगी, और बाकी जितने बहुवचन करते हुए बच्चे उनके साथ were आएगी, उनके साथ were आएगी। मैंने आपको एक बात बताई थी, जहाँ कंटीन्यूअस हो वहाँ क्या आती है? बी4। बी4 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये लिख दिया हमने बी4, इसका नाम हमने बी4 रख रखा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर मतलब कौन सा समय? भविष्य। भविष्य काल, और क्या मिलेगा इसमें हमें? गा। और कंटीन्यूअस तो आपको पता ही है, रहा मिलेगा, तो इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे। इसकी क्या पहचान है? रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। हाँ, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान होगी। आपको मैंने एक बात बताई थी, जितने भी फ्यूचर है उन सब में हमें देखने को विल और शैल मिलेगा, समय फ्यूचर देखने को मिलेगा हमें। कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में के साथ बी लग जाएगा, बस बी लग जाएगा, विल बी, शैल बी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल बी, शैल बी। शैल किसके साथ आता है हमारा? आई और बी के साथ। आई और बी के साथ। बाकी जितने भी शेष करता बचे उनके साथ विल। विल बी, इसमें विल बी लगेगा, वैसे तो आप सही बता रहे हो विल आता है, लेकिन इसमें विल बी लगेगा, विल बी और शैल बी। क्या हेल्पिंग वर्ब है इसकी? बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। और कंटीन्यूअस में क्या मिलेगी हमें? मेन वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब बी4। इसका नाम क्या? बी4। ये कौन सा टेंस था? ये कौन सा टेंस था हमारा जो मैंने अभी बताया? विल बी और शैल बी वाला? फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या बताई मैंने इसकी? रहा होगा, रही होगी, विल बी, शैल बी। क्या क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब? विल बी, शैल बी। शैल बी किसके साथ? आई और बी के साथ। विल बी बाकी शेष कर्ता के साथ। और पहचान क्या है इसकी? रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। और कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिर से फर्स्ट वाला दोस्त लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसके तीसरा बच्चा है।
तीसरा बच्चा, है ना। हमने बच्चे बता रखे हैं, 4 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट मतलब है, प्रेजेंट मतलब है, वर्तमान काल। परफेक्ट, पूरा परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है, पूरा हो गया, पूर्ण हो चुका है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह नहा चुका है, वह पी चुका है। चुका है मतलब पूर्ण हो गया हमारा काम। तो वो होता है कौन सा टेंस? कौन सा टेंस होता है मैंने ये? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी में इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। क्या हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव। क्या हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव। हैज किसके साथ? एक वचन कर्ता के हैज साथ। आती है एक वचन कर्ता के साथ। हैव किसके साथ? बहुवचन कर्ता के साथ। बस ये ध्यान रखना, हैज एक वचन कर्ता के साथ, हैव बहुवचन कर्ता के साथ। हैव किसके साथ? बहुवचन कर्ता के साथ। हैज एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, रामू। और बहुवचन? आई, ही, यू, दे। आई वी यू दे। इसमें आई बहुवचन आएगा, इसमें आई के साथ आएगा है, ठीक है। वी थ्री, जितने भी हमारे परफेक्ट होते हैं, जितने भी हमारा काम हो चुका होता है, उसमें क्या आती है? वी थ्री। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितना परफेक्ट के साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब वी थ्री, मतलब वी थ्री। जितने भी परफेक्ट के सबके साथ क्या आएगी? वी थ्री। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट दूसरा दोस्त था हमारा, दूसरा फ्रेंड था, इसका भी तीसरे बच्चे का नाम परफेक्ट ही होगा। जब प्रेजेंट के तीसरे बच्चे का नाम परफेक्ट है, तो इसके भी तीसरे बच्चे का नाम परफेक्ट ही होगा। तो पास्ट परफेक्ट। या मुझे बताओ पास्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? था। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट है तो क्या मिलेगा? था। परफेक्ट, परफेक्ट है तो क्या मिलेगा? चुका। चुका। तो इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। हाँ, वह खाना खा चुका था, वह पानी पी चुका था, वह दिल्ली जा चुका था, सो चुका था, चुका था, ठीक है। या आया था, गया था, या अभी तो होता है ना इसकी हेल्पिंग वो पहचान। तो पास्ट परफेक्ट, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कौन सी होती है? हैड। एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, वो कौन सी होगी? हैड। चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ क्या आएगी? हैड। किस टेंस में? किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। जिसकी पहचान क्या थी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब? हैड। एक वचन कर्ता के साथ? हैड। बहुवचन कर्ता के साथ? हैड। हैड। और मैंने ये बताया था जितने भी परफेक्ट है वो कौन सी मेन वर्ब लेगा? वी थ्री, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लेगा वो? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्या आएगी? वी थ्री। वी थ्री, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, इसके तीसरे बच्चे का नाम भी परफेक्ट। फ्यूचर मतलब क्या होगा? फ्यूचर कौन सा समय? भविष्य। भविष्य का। और क्या मिलेगा फ्यूचर से हमें? और परफेक्ट से? चुका। तो क्या होगा? चुका होंगे, चुकी होगी, है ना। वह खाना खा चुका होगा, वह सो चुका होगा। इसके हेल्पिंग वर्ब मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, जब फ्यूचर हो तो क्या मिलेगा हमें? विल और शैल। उनके आगे कुछ भी लगे, लेकिन फ्यूचर हो तो हमें क्या मिलेगा? विल और शैल। तो इसकी फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। शैल हैव किसके साथ आएगी? आई और बी के साथ। आई और बी के साथ। और बाकी जितने भी शेष कर्ता बचे, यू कुछ भी मतलब शेष कर्ता बचे, उन सबके साथ विल हैव। शैल हैव किसके साथ? आई और बी के साथ। और ये विल हैव बाकी शेष शेष कर्ता कर्ता के के साथ। साथ। ये कौन सा टेंस है मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी? फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट, जिसकी पहचान क्या थी? चुका होगा, चुके होंगे, है ना। खाना खा चुका होगा, सो चुका होगा, जा चुका होगा। जितने भी परफेक्ट है उन सबके साथ क्या आएगी? वी थ्री, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी परफेक्ट था, इसके साथ भी वी थ्री आई। ये भी परफेक्ट था, इसके साथ भी वी थ्री। ये भी परफेक्ट है, इसके साथ भी वी थ्री। चौथा बच्चा, जो फोर्थ नंबर का बच्चा हमारा, उसका नाम क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहले प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट है, या तो आपको बताइए
कंटिन्यूअस भी है, मतलब कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी जारी भी है। मतलब हो चुका है काम और जारी भी है, अभी हो भी चुका और जारी भी है। तो कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट में तो है हमें मिलेगा ही। इसकी पहचान होती है से रहा है। से मतलब चुका फॉर्म में से बोलते हैं, से रहा है, से रहे हैं। कोई काम मतलब कुछ तो पूर्ण हो चुका है लेकिन आगे भी जारी नहीं चल रहा, ठीक है, तो से रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन और हैव बीन। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज बीन और हैव बीन। हमने ऊपर पढ़ा था हैज किसके साथ आ रही थी? एक वचन कर्ता के साथ। हैव किसके साथ? बहुवचन कर्ता के साथ। तो इसमें भी हैज किसके साथ? हैज बीन किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ। हैव बीन बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है। मैंने जब ये कंटीन्यूअस शुरू हुआ था एक बात बताई थी, जितने भी हमारे कंटीन्यूअस है उनमें क्या मिलेगी हमें? बी फॉर मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें भी कंटीन्यूअस है ना? इसमें भी कंटीन्यूअस, तो इसमें क्या आएगी? बी फॉर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसमें समय दिया होता है। ये जो हमारा टेंस है, ये तीनों जो टेंस है हमारे लास्ट के तीन जो बचे हैं, इनमें हमारा समय दिया होता है। अगर समय निश्चित होगा तो सिंस आएगा, और अगर समय अनिश्चित होगा तो फॉर आएगा। ये हमने लिख दिया सिंस और फॉर। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट भूतकाल था, परफेक्ट कंटीन्यूअस से रहा और था है तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे। क्या पहचान? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। कौन से टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान थी? से रहा है, से रहे हैं। क्या पहचान? से रहा है, से रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान? से रहा था, से रही थी। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड बीन। एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो जितने भी करता होंगे एक वचन या बहुवचन, उन सबके साथ क्या आएगी? हैड बीन। क्या आएगी? हैड बीन। एक वचन करते के साथ क्या आएगी? हैड बीन। हैड बीन। बहुवचन करते के साथ हैड बीन। हैड बीन। जितने भी कंटीन्यूअस है उसमें हम कौन सी मेन वर्ब लगाएंगे? फॉर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसका नाम हमने क्या रखा? बिफोर। और इनमें समय दिया होता है तो सिंस और फॉर। इनमें समय दिया होता है तो सिंस और फॉर। निश्चित समय सिंस, अनिश्चित समय फॉर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर मतलब भविष्य का। फ्यूचर मतलब भविष्य का। फ्यूचर में गाँव मिला होगा हमें, और इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस में से रहा। परफेक्ट कंटीन्यूअस में से रहा, तो इसकी पहचान क्या होगी? से रहा होगा, से रही होंगे। क्या पहचान? से रहा होगा, से रही होगी। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या पहचान है? से रहा होगा, से रही होगी। और ये हमारा लास्ट का टेंस है। 12। कितने टेंस होते हैं हमारे? 12। कितने होते हैं? 12। 3 फ्रेंड्स, उनके 4-4 बच्चे। 12वां टेंस है हमारा सबसे लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? से से रहा होगा, से रही होगी। से रहा होगा, से रही होगी, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या होती है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं स्टार्टिंग से बता दिया था। फ्यूचर है तो विल जरूर मिलेगा, विल और शैल मिलेगा। फ्यूचर है तो क्या मिलेगा? विल, शैल। तो इस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। शैल किस के साथ आएगा? आई और बी के साथ। विल बाकी शेष करता, तो आई और बी के साथ शैल हैव बीन, और बाकी जितने भी शेष करता बचे उनके साथ विल हैव बीन। कंटीन्यूअस तो कौन सी मेन वर्ब आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका नाम क्या है? बिफोर। ये हमने अपनी तरफ से रखा है इसका नाम बिफोर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर निश्चित समय सिंस, अनिश्चित समय फॉर। हमने लिख भी दिया है।
है, निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा फॉर। जब हमें समय दिया होगा तो हम पहचान करेंगे वो अनिश्चित है या निश्चित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।